फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 19 लेकर आए हैं। इसमें आप सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और इसी से आप मिलता जुलता आप पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इन तीनों में से एक बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको जानने से पहले आप पिछली क्लास में आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि वैद्युत फ्लक्स बताया गया आप लोग को। तो वैद्युत फ्लक्स में यदि वैद्युत क्षेत्र को हमने बताया बलरेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि बलरेखा में उस वैद्युत क्षेत्र में कोई हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं और उस पृष्ठ से गुजरने वाले बलरेखाओं की संख्या की माप को हम जो है वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपने पढ़ा। तो यदि यही वैद्युत बलरेखा ऐसे जा रहा है, ऐसे दिखाया गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और यदि इसमें कोई बंद पृष्ठ लेते हैं, बंद पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जो आयतन को परिबद्ध करे, अर्थात जिसे किसी गुब्बारे में हवा भर दिया जाए तो वो आयतन को घेर रहा है, ऐसा उसे बोलते हैं बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ में आपका ये चलता है, ऐसे इसको ऐसे करके इसे इस प्रकार से बंद कर देते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा डी फाई बराबर आपने पढ़ा था ऐसे वेक्टर, ये पढ़े थे आपने, पढ़ा था ना। तो जब बंद पृष्ठ लेते हैं तो यही आपका डी फाई जो होता है ये आपका इस प्रकार से हो जाता है बंद। यहां ओपन है, ये बंद है। क्लियर? ये बंद के लिए है और ये क्या है? ओपन के लिए। अब देखिए, जो बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं वह वैद्युत फ्लक्स जो है धनात्मक होती है। अभी बताया गया बल रेखाओं की संख्या की माप को ही जो है हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो संख्या की माप 1 2 3 इस पृष्ठ से गुजर रहा है, तो यही इसकी बल रेखाओं की संख्या की माप जो है वैद्युत फ्लक्स हो रहा है। तो जो बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं वो धनात्मक होती हैं, और जो बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं वो बल रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर बल रेखाएं ये बाहर निकल रही हैं, तो ये वैद्युत फ्लक्स जो होगा धनात्मक होता है। क्लियर? और यही जो बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं यही बल रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। सबको समझ में आ गया? अब जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़िए। अब आप लोग को बताया गया कि यहां पर पढ़ेंगे हम सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम आवेश देते हैं तो वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान हो, उसी को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। यानी वस्तु पर आवेश समान रूप से प्रसारित हो जाए, फैल जाए, हर बिंदु पर समान हो, अर्थात कह सकते हैं डेंसिटी, उसकी आवेश की डेंसिटी जो है बराबर हो। ऐसे हम वितरण को हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो आवेश वस्तु के
प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से वितरित हो। क्लियर? इसी को हम कहेंगे, इसे ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। क्लियर? अब देखिए, इसमें हमने पढ़ा सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब आप पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक? क्लियर? चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब ऐसी वस्तु जब उस वस्तु पर आवेश हम देते हैं तो उसकी केवल लंबाई में प्रसार हो, केवल लंबाई में आवेश का वितरण हो। जैसे कोई पतला तार, तो पतले तार पर हम यदि आवेश देंगे तो वो लंबाई में ही केवल प्रसारित होगा, यानी चौड़ाई उसका नगण्य हो, ऊंचाई हो ही ना, चौड़ाई हो ही ना, अर्थात लंबाई में ही केवल प्रसार हो। तो ऐसे वितरण को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। अर्थात हम कह सकते हैं, जब किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो आवेश का वितरण जो होता है वह उसकी लंबाई में ही केवल हो, तो ऐसे वितरण को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। तो आप लिखेंगे, जब किसी ऐसी वस्तु पर आवेश दिया जाए तो आवेश केवल लंबाई में ही वितरित हो तो ऐसे आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? यानी जैसे कोई पतला छड़ हो, ये छड़ है, जब हम आवेश दिए, ऐसे आवेश में दिया, केवल लंबाई में इसका क्या हो? वितरित हो। ये छड़ है। और जब हम कोई पतला तार हो, ये तार है, हम देते हैं तो आवेश इस पर जो है एक समान रूप से क्या हो रहा है? वितरित हो रहा है, अर्थात केवल लंबाई में वितरित हो रहा है, अर्थात केवल, या कोई वलय हो, वलय का मतलब ये आप पढ़े हैं वलय क्या होता है? ये वलय होता है। आइए इस पर आवेश देते हैं तो इस पर भी एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर जो है वितरित होती है। अब देखिए, इसको समझने के लिए, अब वलय की मान लीजिए इसकी कोई त्रिज्या होगी r, अब इसकी भी आप लंबाई में प्रसार होगी। आप यहां से तोड़ दीजिए इसको, इसी को फैला देंगे तो इस प्रकार से होगा।
तो केवल लंबाई में ये हो रहा है। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी इसकी लंबाई। तो लंबाई में ही केवल वितरित हो जब, तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसी पे आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए किसी वस्तु पर जब आवेश दिया जाए तो केवल लंबाई में प्रसारित हो। तो अब यहां से एकांक लंबाई में प्रसारित या वितरित आप कह सकते हैं, प्रसारित कहिए या वितरित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? यानी लंबाई तो प्रसारित हो, एकांक लंबाई में यदि आवेश प्रसारित हो तो हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लैम्डा से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए लैम्डा बराबर एकांक लंबाई नीचे रहेगा ए क्यू। एकांक लंबाई या एकांक लंबाई में प्रसारित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लैम्डा बराबर क्या हो गया, क्यू अपान ईएल। अब देखिए इसका मात्रक, आवेश का मात्रक आपने पढ़ा है कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। क्लियर? बीमा पूछता है, बीमी सूत्र, तो देखिए क्यू बराबर होता है क्यू बराबर आई टी, अर्थात ए टी हो गया इसका। अब लंबाई का हो जाएगा यल, तो आप सीधे कह सकते हैं ए टी अपान यल, अर्थात ए यल इनवर्स टी। ये इसका हो गया क्या, बीमा। क्लियर? तो देखिए आवेश घनत्व समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब आप पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण पहले समझिए। तो जब किसी वस्तु पर हम आवेश देते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल में एक समान रूप से प्रसारित हो, तो ऐसे वितरण को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाए तो वह एक समान रूप से
क्षेत्रफल एक समान रूप से क्षेत्रफल में वितरित हो, तो ऐसे वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कोई प्लेट है, इस पर आवेश देंगे तो इस पर जो है आवेश दें तो ये देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों होगा, तथा क्षेत्रफल में इसका प्रसारित हो रहा है। या आप कह सकते हैं कोई खोखला गोला हो, खोखला गोला, उसमें भी इसी प्रकार से होगा। ठीक, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से वितरण को हम जो है क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसमें पढ़ना है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको नोट कर लीजिएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो गया एकांक क्षेत्रफल पर, ये हो गया। ठीक, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र हो जाएगा, Q का हो गया आपका 80 और ये L स्क्वायर, तो हो गया A L के पावर -2 T या A L के पावर -2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ में आ गया। अब देखिए, अब पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सब लोग। ठीक, अब पढ़ेंगे आप लोग जो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, तो जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाए तो आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो। आवेश कहां पर हो, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो। तो ऐसे हो तो ऐसे आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो एक समान रूप से।
उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। अब जो इंपॉर्टेंट है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश, इसमें क्या है? अचालक गोला को लेते हैं, अचालक गोला लेते हैं। गोला आप जानते हैं, जब हम आवेश देंगे गोले पर तो संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। कहां पर? संपूर्ण आयतन में वितरित होता है गोले पर, अचालक गोला पर। ठीक, तो जब आयतन जो है, आयतन में पूरा वितरित हो आवेश, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। अब देखिए, आयतन आवेश घनत्व, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो गया Q/V। क्लियर? अब देखिए, मात्रा का इसका आवेश का मात्रा कूलाम और आयतन का हो गया मीटर क्यूब, अर्थात बीमी सूत्र AT और ये L क्यूब। तो बन गया क्या? A L की पावर -3, ये, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? तो तीनों की तरफ समझ में आ गया। पुनः एक बार आपको समझा दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब शॉर्टकट में समझा रहे हैं। जब लंबाई पर आवेश दिया जाए और जब क्षेत्रफल पर, ये लंबाई है, आवेश दिया जाए और जब आपका आयतन पर आवेश दिया जाए, तो देखिए Q/L, ये L हो गया, यह A हो गया, ये V हो गया। Q/A, Q/V, ये आपका लैम्डा प्रदर्शित करेगा, ये सिग्मा, ये रो। तो ये रेखी आवेश घनत्व, और ये जो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आयतन आवेश घनत्व। क्लियर? इसको आप लोग समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, धन्यवाद। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।